दुनिया भर में करीब 10 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं। उनमें मधुमक्खियों जैसे कुछ फायदेमंद हैं तो मच्छरों जैसे कुछ हानिकारक और खतरनाक भी। कीटनाशक इनमें फर्क नहीं कर पाते। इन सभी कीड़ों में एक साझा बात है, चिटिन का बना बाहरी कवच। वैज्ञानिकों को अब इस कवच को प्राकृतिक तरीके से नष्ट करने में कामयाबी मिल गई है। डेंगू या मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारी फैलाने में कीड़ों की अहम भूमिका होती है। हर साल 1 अरब लोग कीड़ों द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारियों का शिकार होते हैं। लाखों लोग जान गंवा देते हैं। बॉन और लाइप्जिग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अब फलों पर उड़ने वाली मक्खियों के जरिए नुकसानदेह कीड़ों को मार सकने की संभावना का पता लगाया है। पहले कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता था जिससे सभी कीड़े मर जाते थे, नुकसानदेह कीड़ों के साथ साथ फायदेमंद कीड़े भी। अब निकट भविष्य में संभवतः खासकर उन कीड़ों को मारा जा सकेगा जो नुकसानदेह हैं, जो मिसाल के तौर पर चेरी के पेड़ों पर हमला करते हैं या ऐसे कीड़े जो बीमारी फैलाते हैं। इसके लिए रिसर्चर कीड़ों के चिटिन कवच के विकास के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये बाहरी कवच कीड़ों को उनका आकार देता है और मध्ययुगीन कवच की तरह चोट, जहरीले पदार्थों और बैक्टीरिया जैसे हत्यारों से उनकी रक्षा करता है। ये रक्षा कवच त्वचा की कोशिकाओं से बनता है जो पीप को अलग कर देती हैं। चिटिन की परत बनाने में तथाकथित प्रतिरोधी प्रोटीन की अहम भूमिका होती है। वे कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की तरह इस बात की निगरानी करते हैं कि उपलब्ध सामान से ठोस बाहरी सुरक्षा परत बने। यदि प्रतिरोधी प्रोटीन नहीं हो तो चिटिन की परत भी ठोस नहीं होती है। प्रोटीन न हो तो चिटिन की विभिन्न परतें नहीं बनती और रक्षा कवच का निर्माण नहीं होता। वह टूट जाता और सुरक्षा की भूमिका नहीं निभा पाता। ये न सिर्फ वयस्क कीड़ों के लिए लागू होता है बल्कि लार्वा के लिए भी, क्योंकि उसमें भी चिटिन परत होती है। यदि लार्वा को नियमित चिटिन परत बनाने के लिए प्रतिरोधी प्रोटीन न मिले तो वे छोटे ही रह जाते हैं। उन्हें वैज्ञानिक म्यूटेंट कहते हैं। उनमें एक जीन की कमी होती है, उस खास जीन की जो प्रतिरोधी प्रोटीन को निर्माण करने की जानकारी देता है। आप म्यूटेंट को इस तरह पहचानते हैं कि उसमें हरी चमक नहीं होती है। यहाँ एक म्यूटेंट है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा। हरे चमकने वाले लार्वा बहुत तेज हैं और आप देख सकते हैं कि वे बहुत बड़े भी हैं। हालांकि सबकी उम्र एक ही है। इससे पता चलता है कि म्यूटेंट लार्वा अपने विकास में नुक्स का शिकार है। इस नुक्स को आप इस तरह पहचानते हैं कि फलों पर उड़ने वाले कीड़े छूते ही नष्ट हो जाते हैं। सुरक्षा कवच अपना काम नहीं करता। खुली प्रकृति में इस तरह के कीड़ों के लार्वा मक्खी या कीड़े नहीं बन सकते। माइक्रोस्कोप के नीचे स्वस्थ लार्वा का चिटिन कवच समतल और अक्षत दिखता है। वैज्ञानिकों को बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने पाया कि बीमार म्यूटेंट का चिटिन कवच विकृत और परतदार था। जब ये रक्षा कवच नष्ट हो जाता है तो शरीर का द्रव बाहर निकलने लगता है, वह फूट जाता है। यह भी हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस जाएं, वह संक्रमित हो जाए और मर जाए। बॉन में रिसर्चर फलों पर उड़ने वाली मक्खियों पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्हें बेहोश कर लिंग के आधार पर बांटा जाता है ताकि उनका प्रजनन कराया जा सके। और चूंकि ये मक्खियां अपनी चिटिन परत दूसरे कीड़ों की ही तरह बनाती हैं, ये नतीजे मच्छरों और कीड़ों पर भी लागू होते हैं। इस तरीके में सबसे अच्छी बात यह है कि हम वयस्क कीड़ों को नहीं मारते जो हर कहीं उड़ते रहते हैं और गंदगी फैलाते हैं, बल्कि हम लार्वा को मारते हैं। उनके वयस्क होने से पहले ही हम उन्हें मार डालते हैं और नई पीढ़ी पैदा नहीं होती। रिसर्चर अब उस तत्व की खोज कर रहे हैं जो प्रतिरोधी प्रोटीन को नाकाम कर सके। और चूंकि हर कीड़ा अलग तरह का प्रोटीन रखता है, ऐसे में कीड़ों को लक्षित तरीके से खत्म किया जा सकेगा, मलेरिया और डेंगू के मच्छरों को भी।